प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए डिफरेंस इक्वेशन से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशंस ux+2 -4ux = 0। आपको ये डिफरेंस इक्वेशंस दी गई है। इस डिफरेंस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले लिखा गिवन डिफरेंस इक्वेशंस ux+2 -4ux = 0। जो डिफरेंस इक्वेशंस दी गई है वो हमने वैसी की वैसी उतार ली। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि डिफरेंस इक्वेशंस कई प्रकार की होती है। जिस प्रकार की डिफरेंस इक्वेशंस होती है उसी प्रकार से उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो आपको डिफरेंस इक्वेशंस दी गई है ये लीनियर है, होमोजीनियस है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। तो ये हमारी डिफरेंस इक्वेशंस जो है वो लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। लीनियर इसलिए है कि इसमें जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहिए या आप न्यूमेरिक फंक्शंस कहिए ux+2 इनकी पावर जो है वो 1 है, इसलिए ये लीनियर है। होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इसके RHS का ये वाला पार्ट जो है वो 0 है, 0 है। और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इसलिए है कि आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या न्यूमेरिक फंक्शंस है उनके कोफिशिएंट जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -4 है, ये कांस्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए ये दी गई डिफरेंस इक्वेशंस जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं वह लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की कैटेगरी में आती है। दूसरी बात आपको ये जानकारी होना चाहिए इस प्रॉब्लम के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह x है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह ux है, या आप इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं और इसको आप न्यूमेरिक फंक्शंस भी कह सकते हैं। आपको न्यूमेरिक फंक्शन जो है वह आपका ux है। तो आपको इस डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब यह है कि आपको जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या न्यूमेरिक फंक्शंस है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब हमारे लिए ux की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चूंकि ये लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है इसलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे निकाली जाती है ये आपको मैंने कई बार पहले बता चुका हूं। मैं यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालना नहीं बता रहा हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख दे रहा हूं। तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपको प्राप्त होगी वह होगी m² -4 = 0। अब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अर्थात m की वैल्यू निकालेंगे या ये कहिए इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। जब हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो रूट्स निकालने के लिए हमने LHS के फैक्टर कर दिए m - 2 × m+2। एक बार हम इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। जब दो संख्याओं की, दो राशियों की या दो से अधिक राशियों की मल्टीप्लाई 0 होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हर एक फैक्टर को एक एक बार 0 मान लिया जाता है या एक एक बार 0 होता है, या ये कहिए कि उनमें से प्रत्येक राशि में से कम एक राशि जो है वह 0 अवश्य होगी। तो इसलिए कौन सी होगी ये तो मालूम नहीं है, इसलिए प्रत्येक को एक एक बार 0 करके 0 मान लिया जाता है। जब हम इसे 0 मानेंगे तो m - 2 = 0, इससे हमारे लिए सॉल्व प्राप्त होता है m = 2। और जब हम इसे 0 मानेंगे तो इससे फल प्राप्त होगा m+2 = 0, अर्थात m = -2। इस प्रकार से हमारे लिए m की दो वैल्यू प्राप्त होती है, एक 2 और एक -2। या ये कहिए ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स आपको प्राप्त होते हैं 2, -2। अब हम ये देखते हैं ये जो रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस के प्राप्त हुए हैं या m के जो मान प्राप्त हुए हैं वे किस प्रकार के हैं, रियल है या कॉम्प्लेक्स है, रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, डिस्टिंक्ट है, किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये दोनों रूट जो हमारी m की वैल्यू आई है वे रियल है और अलग अलग है। तो हमने लिख दिया रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग है और रियल है। जब इस प्रकार का सॉल्यूशन हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस का प्राप्त होता है तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे, नाउ द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू c1 ब्रैकेट 2 की पावर x प्लस c2 माइनस 2 की पावर x। ये जरूरी नहीं है
कि आप पहले C1 के साथ ये लें और C2 के साथ ये लें। आपका मन है आप C1 के साथ ही ले लीजिए, C2 के साथ ही ले लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इसके इफेक्ट इस प्रकार से कर लेते m+2 m-2 बराबर 0, तो आपको रिजल्ट प्राप्त होता m=-2 और 2। तो इसलिए इससे गुणन करनी पड़ता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ux बराबर C1 2 की पावर x प्लस C2 माइनस 2 की पावर x, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ux बराबर C1 माइनस 2 की पावर होल x प्लस C2 इंटू 2 की पावर x। इस प्रकार से ये भी सॉल्यूशन सही है, ये भी सही है, जैसा आप चाहे वैसा लिखें। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप विचार कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम पूरी होती है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।